हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल। गाइस, मैं लैपटॉप के ऊपर काफ़ी टाइम से वीडियोस बनाते आ रहा हूँ। बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000, 40,000, 50,000 वो वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। उन्हीं वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आती हैं कि यार कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, हमें AMD का प्रोसेसर लेना चाहिए या फिर इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि AMD बेस्ट है या फिर गाइस हमको जाना चाहिए इंटेल के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ और आपका जो पूरा ये डाउट है मैं क्लियर करने वाला हूं कि AMD के प्रोसेसर अच्छे हैं या फिर इंटेल के प्रोसेसर अच्छे हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रांड को आप कंपेयर मत कीजिए। मेरे पास काफी बार ऐसे मैसेज आते हैं कि हम लोग इंटेल लें कि AMD लें, कि इस पर्टिकुलर उस ब्रांड का कोई प्रोसेसर कोई मॉडल आप कंपेयर करते हो तो वो चलता है, लेकिन आप मेरे से पूछेंगे कि AMD या इंटेल तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आप कंपेयर कर सकते हो i3 और Ryzen 3 को, i5 और Ryzen 5 को, i7 Ryzen 7, इस तरीके कंपैरिजन आप कर सकते हो। AMD A8 AMD A9 को Core i3 से कंपेयर कर सकते हो। सो गाइस, ओवरऑल AMD और इंटेल इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर अच्छा है ये जानने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स की मदद से, मतलब कुछ पॉइंट्स की मदद से हम लोग समझेंगे कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो गाइस, AMD जो है वो पहले उसके जो प्रोसेसर थे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ओवरक्लॉक उसमें नहीं हो पाता था, स्पीड जो है अच्छी नहीं रहती थी, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा बैटरी लेता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से AMD की जो परफॉर्मेंस है वो हर साल बढ़ते जा रही है और काफ़ी अच्छी लेवल पर AMD आज आ चुका है। उसके प्रोसेसर्स को भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं, मैंने दोनों ही प्रोसेसर को यूज़ किया हुआ है, तो AMD के जो प्रोसेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करके प्रोसेसर लेना चाहते हो तो AMD एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर इंटेल के जो प्रोसेसर हम लोग देखते हैं AMD के कंपेयर में थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंटेल का कोई प्रोसेसर की प्राइस है 8,000 तो AMD में वही प्रोसेसर, वही सेम परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर आपको 5 to 6,000 के बीच में देखने को मिल जाता है। अब गाइस, चलिए कुछ पैरामीटर्स की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो प्राइस ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेल के जो प्रोसेसर है वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं कंपेयर टू AMD के प्रोसेसर क्या रहते हैं गाइस, आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कम प्राइस में मिल जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, अगर आपका बजट अंडर 20,000 है, 25,000 है, आपको PC असेंबल करना है या फिर लैपटॉप लेना है तो आप AMD के साथ ही जाओ। ये काफ़ी ज़्यादा सही बात है। अगर आपको AMD का A8 A9 25,000 में मिल रहा है या फिर Ryzen 3 मिल रहा है, सेकेंड तरफ अगर हम लोग यहाँ इंटेल में है तो आपको पेंटियम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, सेलेरॉन प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको किसके साथ जाना चाहिए, AMD के A8 A9 या फिर Ryzen 3 के साथ भी आप जा सकते हो। तो गाइस, प्राइस के मामले में AMD जो है वो विनर है। अब गाइस, सेकेंड जो आती है टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि आपका यूजेज क्या है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। देखिए, AMD के जो प्रोसेसर हैं वो मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो। इंटेल में भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, लेकिन जब आप गेम वगैरह खेलते हो तो उसके लिए मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको इंटेल के साथ जाने को बोलूँगा। आप AMD के साथ भी ज़रूर जा सकते हो। देखिए, अगर आप दोनों ही प्रोसेसर को कंपेयर करते हो ना, फ्रेम पर सेकेंड देखते हो, FPS देखते हो, जब आप गेम खेलते हो तो किसी गेम में आपको इंटेल में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी गेम में आपको AMD में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने जब कंपेयर किया मैंने देखा है कि इंटेल में आपको थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है गेमिंग में कंपेयर टू AMD, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर थोड़े से पावरफुल है। ओवरक्लॉकिंग आप इसमें अच्छे से कर सकते हो, जब आपको रिक्वायरमेंट रहती है उस स्पीड को आप प्रोसेसर की यूज़ कर सकते हो इंटेल में। तो गेमिंग के लिए मेरी रिकमेंडेशन है जो वो इंटेल रहती है। यहाँ पर AMD के जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा हीट भी करते हैं क्योंकि वो कम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हीटिंग भी ज़्यादा देखने को मिलती है और पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब AMD के जो प्रोसेसर हैं वो बैटरी भी आपकी ज़्यादा लेते हैं। तो जब भी आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो मैं आपको इंटेल के प्रोसेसर ही हाईली रिकमेंड करता हूँ, जबकि अगर आप एक डेस्कटॉप असेंबल कर रहे हो तो वहाँ पर आप श्योर है कि आप AMD के साथ भी जा सकते हो, कोई भी इशू आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अब गाइस, जो सेकंड चीज़ है वो है परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, परफॉर्मेंस में इंटेल थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू AMD।
यहाँ पर गाइस एक तो नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी जो आ जाती है इंटेल में हम लोग को काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, प्लस जो ओवरक्लॉकिंग है, अगर आप AMD में ये ओवरक्लॉकिंग को देखते हो तो आप ज़्यादा उतनी नहीं कर पाओगे जितनी आप इंटेल में कर पाओगे। तो गाइस ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस में देखें तो दोनों ही जो प्रोसेसर हैं अच्छे हैं अपनी प्राइस के हिसाब से। अगर आपका बजट हो 10,000, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोर i3 में, तो आप Ryzen 3 के भी लेटेस्ट मॉडल में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर Ryzen 5 3600X में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे भी आपको Ryzen में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। गाइस जो लास्ट पॉइंट आता है वो है ओवरक्लॉकिंग। जैसा कि मैंने बताया इंटेल में आप अच्छे से ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। तो गाइस यहां पर अगर हम लोग AMD के प्रोसेसर की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखें तो जनरली यहां पर हम लोग को 4.6 गीगाहर्ट्ज जो है मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग इंटेल में देखें तो हमको 5 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग इंटेल के कुछ एडवांस प्रोसेसर में आए जहां पर हम लोग को प्रोसेसर में 18 कोर्स देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर आपको इंटेल की जो हाई स्पीड है, जो ओवरक्लॉकिंग है, वो 6.1 गीगाहर्ट्ज तक भी देखने को मिलती है। आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे आपके लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। मैं लास्ट एक कंक्लूजन देना चाहता हूं कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। तो गाइस देखिए, अगर आप अंडर 25,000 वगैरह में प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप AMD के साथ जाइए, काफी अच्छे प्रोसेसर हैं। अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, आपका बजट अच्छा खासा है, तो आप i7 या i9 के साथ जाइए। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप AMD के साथ भी डेफिनेटली जा सकते हो। Ryzen 5 3600 जो भी लेटेस्ट है, या फिर Ryzen 7 के साथ भी आप जा सकते हो। गाइस अगर देखिए ग्राफिक्स की हम लोग बात करें तो इंटेल के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हम लोग को, जबकि अगर हम लोग AMD में देखें तो AMD के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहते हैं, Vega 3 जो ग्राफिक्स है एंड Vega 8 जो मतलब AMD के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इंटेल से। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी लैपटॉप ले रहे हो और आपका बजट थोड़ा कम है, आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं ले सकते, अलग से ग्राफिक कार्ड के लिए आप पैसे नहीं देना चाहते, तो मेक श्योर कि आप AMD के साथ ही जाइए। फिर भी इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप cpu.userbenchmark.com इस वेबसाइट पर जाके दोनों ही प्रोसेसर को कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि किसी भी प्रोसेसर को आपको कंपेयर करना हो कि उसकी गेमिंग स्पीड क्या है, डेस्कटॉप स्पीड उसकी क्या मिलेगी, आपको वर्क स्टेशन में उसकी स्पीड क्या मिलेगी, कितने कोर्स हैं, कितना आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप उस वेबसाइट पे जाके प्रोसेसर्स को कंपेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो गाइस मेरे से आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।